दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपीएससी सिविल सेवा मेंस परीक्षा में कृषि एक बहुत ही स्कोरिंग और वैकल्पिक विषय है। कृषि, प्राणी शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में एकेडमिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार यूपीएससी आईएएस मेंस परीक्षा के लिए इसे अपने विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। तो अगर आप भी सिविल सेवा की परीक्षा में एग्रीकल्चर यानी कृषि को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुनकर कैसे आप इस विषय को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक कठिन विषय है जो इस बैकग्राउंड से नहीं है या उन्हें इस विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे उम्मीदवारों को इस वैकल्पिक विषय से अपनी दूरी बना के रखनी चाहिए। कृषि एक तकनीकी विषय है, हालांकि सही रणनीति के साथ उम्मीदवार अपने पहले प्रयास में इस वैकल्पिक विषय में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कृषि वैकल्पिक पेपर का पेपर 1 यानी जीएस पेपर के समान है, जो मुख्य रूप से कृषि प्रथाओं और कृषि की बुनियादी अवधारणाओं पर केंद्रित है। लेकिन कृषि वैकल्पिक के पेपर 2 में तकनीकी शब्द जैसे सेल थ्योरी, सेल संरचना और आदि शामिल है, जो कि व्यापक रूप से अध्ययन न करने पर एक उन्मूलन कारक है। हम आपको अपनी पहली वीडियो में एग्रीकल्चर के पूरे सिलेबस को एनालाइज करके दिखा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो चलिए पहले यह जानते हैं कि आखिर आपको इस विषय को क्यों चुनना चाहिए और इस विषय को चुनने के आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा यानी कृषि वैकल्पिक का पाठ्यक्रम लंबा नहीं है और इसलिए उम्मीदवार इसे आसानी से पूरा कर लेते हैं। दूसरा, पेपर 2 यानी बॉटनी पेपर 2 की तरह है, इसलिए वनस्पति विज्ञान में पृष्ठभूमि रखने वाले उम्मीदवार भी इस पेपर को हल कर सकते हैं यदि उनके पास विषय का अच्छा ज्ञान और समझ हो। वहीं दोस्तों, इसका तीसरा जो एक बेनिफिट है वो कुछ इस प्रकार है कि कृषि में कई विषयों का जीएस पेपर के साथ सीधा ओवरलैप होता है, खासकर भूगोल और अर्थव्यवस्था में। आमतौर पर उम्मीदवारों को अकेले वैकल्पिक विषय को पूरा करने के लिए 4 या 5 महीनों की आवश्यकता होती है। तो आप बताई गई ट्रिक्स को अपनाकर इस विषय की संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीदवारों को कृषि वैकल्पिक के पाठ्यक्रम के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इस टिप के लिए दोस्तों आप एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस भी देख सकते हैं, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। पेपर 2 को समझने के लिए उम्मीदवारों को कृषि की बुनियादी अवधारणाओं से परिचित होना चाहिए। रिवीजन को बहुत आसान बनाने की तैयारी करते समय डायग्राम, शॉर्ट नोट्स और फ्लो चार्ट को बनाने की भी आवश्यकता है। साथ ही उम्मीदवारों को आर्थिक आयामों के साथ साथ स्थिरता पर भी ध्यान देना चाहिए। उम्मीदवारों को कृषि से संबंधित आंकड़ों पर नवीनतम सरकारी आंकड़ों के संपर्क में रहना चाहिए, जो कि कृषि मंत्रालय की वेबसाइट और आर्थिक सर्वेक्षण जैसी सरकारी स्रोतों से प्राप्त किए जाने हैं। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पुराने यूपीएससी मेंस प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास करना है। इस वैकल्पिक के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न और रुझानों के बारे में एक विचार बनाने के लिए यूपीएससी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को पढ़ना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप पिछले वर्ष के कुछ प्रश्न पत्र पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां से आपको इन सभी चीजों का
एक्सेस मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, अगर मैं इसकी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबों की बात करूं तो वह कुछ इस प्रकार है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन बाय यू बर्मन, अ टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक आर रंगस्वामी, एग्रोनॉमी येल्लामंडा रेड्डी, एंटोमोलॉजी वसंथा राज एंड डेविड, जेनेटिक्स बी.डी. सिंह, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर ICAR, इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर कुमार, फिजियोलॉजी पांडे एंड सिन्हा, प्लांट ब्रीडिंग बी.डी. सिंह, सॉइल साइंस D.K. दास और ब्रेडी, स्पेशल इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर बाय हिंदू, द हिंदू, सर्वे ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो दोस्तों, यह वह सभी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिन्हें आप सब खरीद कर अपने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में एग्रीकल्चर के विषय को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपको एक और खुशखबरी बता दूं कि अगर आप भी किसी राजस्थान से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल, जिसमें आप पाएंगे सभी RPSC और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। तो इसी के साथ आप उस चैनल को जरूर फॉलो कर लें। साथ ही अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट UPSC एग्जाम, मुझे बनना है UPSC टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम और 60 सक्सेसफुल IAS ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां, जिन्हें आप Amazon और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। आप इन सभी किताबों को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।